जय हिंद बच्चों। आज प्रश्नावली 1.1 का 10वीं क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूं, जिसमें कि लिखा है कि प्रश्न में लिखा है, आप बुक की मदद से प्रश्न को देखिएगा। उसमें लिखा है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको कोई संख्या जो है करना ये है कि मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r आता है। ठीक है, r प्राप्त होता है या r आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस कर रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि a बराबर जो है bq+r होता है। यदि हम मान लेते हैं कि r बराबर 1 2 3 4 5 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 जो है, जैसे 6 से हम भाग लगा रहे हैं तो b बराबर 6 है, तो b 6 से छोटा ही होगा। पिछले वीडियोस में इस पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उसे देख लें। ठीक है, तो अगर ये r बराबर 1 2 3 4 5 हो, ठीक है, तो पहले स्टेज में हम मान लेते हैं कि r बराबर जो है 0 है। ठीक है, यहाँ 0 भी हो सकता है r बराबर। आपने ये यूक्लिड विभाजन में ये देख रखा था कि a बराबर होता है bq+r, जहां पर r जो है r 0 के बराबर अथवा 0 से बड़ा होता था ये r, और b से हमेशा छोटा होता था। b कौन है हमारा, यहाँ पे b हमारा 6 है, जिसे हम भाग लगा रहे हैं वो b है ना। अब देखिए a बराबर bq+r है, यदि r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर bq की जगह पे 6q हो जाएगा, 6q+0, और 6q+0 का मतलब 6q हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी में भी जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, वह संख्या वही का वही रह जाएगा, है ना। 0 को किसी भी संख्या में जोड़े अथवा घटाए तो वह संख्या 6q है, तो 6q ही रह जाएगा। अब 6q को आसानी से 2 से विभाजित किया जा सकता है, चाहे q की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रख ले, उसमें 2 से विभाजित किया जा सकता है, 2 से भाग लग सकता है, इसीलिए 6q क्या है, 2 से विभाजित संख्या है। ठीक है, अब ये जो है 2 से विभाजित है। अब दूसरा वाला लेते हैं, एक बराबर 6q+1। अगर देखिए 6q+1, अगर इसके जगह पे कोई भी एक पूर्णांक ले ले, ठीक है, 6q की जगह पर 5 ले लेते हैं और +1 लेते हैं, तो 6 पंचे 30 हो जाता है, और 1 जोड़ेंगे तो 31। क्या यह 2 से विभाजित है? नहीं है। नहीं है मतलब ये क्या है, यह एक विषम पूर्णांक है। यह क्या है, विषम। इस तरीके से इसको लिख भी सकते हैं। अब देखिए 6q+2, अगर r बराबर 2 लेते हैं तो 6q+2 हो जाएगा, तो 2 से विभाजित संख्या होगा ये। और अगर a बराबर 6q+3 लेते हैं तो यह हो जाएगा एक विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए a बराबर अगर 6q+4 ले तो यह भी 2 से विभाजित संख्या है, अगर 6q+5 ले तो यह भी एक विषम संख्या का रूप होगा। आप चाहे तो q की जगह पे कोई भी एक संख्या ले लीजिए, हम जैसे कि यहाँ पे 5 लिए थे q की जगह पे, और यहाँ पे करना क्या है, ये 5 को जोड़ देना है, तो 6 पंचे 30, और 5 को अगर इकट्ठा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, तो यह भी एक विषम संख्या का रूप हो जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस तरीके से ये सवाल प्रूफ हो जाता है। अपने कॉपी में इसे अच्छे से नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बच्चों, इस दूसरे के बाद तीसरे सवाल में प्रश्न कहता है हमारा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस सवाल में 616 आर्मी बैंड है और उसमें 32 के पीछे मार्च करना है, तो मैक्सिमम संख्या पूछ रहा है। और जब भी महत्तम संख्या पूछे, मैक्सिमम का मतलब होता है महत्तम, और महत्तम संख्या पूछे तो हम सीधा सीधा
HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए महत्तम समापवर्तक की मदद लेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम पढ़ रहे हैं तो इसी की मदद से हम महत्तम समापवर्तक बनाएंगे। अब देखिए, इस तरह के सवाल को बनाने का एकदम आसान सा तरीका ये है कि लिखेंगे, चूंकि 616 जो है बड़ा है किससे, 32 से, तो a बराबर हो जाएगा 616 और b बराबर हो जाएगा 32, यानी कि बड़ा वाला a बन जाएगा और छोटा वाला b बन जाएगा। ठीक है, अब बड़ा वाला a और छोटा वाला b, तो हम 32 से भाग लगाएंगे पहले 616 को, तो 616 को हमने भाग लगाया 32 से, क्या होता है कि 32 के पहाड़े से 32 दूना ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में लेंगे, तो 32 के पहाड़े से एक बार में, यहाँ 11 है, 11 में से 2 गया तो बचा 9। अब 9 की जगह 9 के बाद यहाँ 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। अब ये वाला 6 उतर करके यहाँ आ जाएगा। अब 32 के पहाड़े से कितने बार में एक 296 आ सकता है, देखेंगे। अब देखिए, 32 के पहाड़े से 296 कैसे आएगा, इतना तो नहीं आ सकता, लेकिन इससे छोटा आ सकता है। देखिए 10 बार में 320 आ जाता है, तो क्या हम 32 को 9 बार में ट्राई कर सकते हैं। 9 दूनी 18 का 8, 9 तिया 27 और 1 28, तो 288 हो जाता है ना। तो 9 बार में 288 हो जाता है, 6 में से 8 गया, 8 बचा और यहाँ पे ये हो जाता है खत्म। तो पहले वाले स्टेज में क्या हो जाएगा कि a की जगह पे हम रखेंगे 616 और b की जगह पे रखेंगे 32 को, और q हमारा जो क्वोटेंट है उसको रखा 19 और रिमाइंडर हमारा 8 है उसको रखा 8। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि r बराबर नहीं है 0, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर बन जाएगा हमारा 32 और b बराबर बन जाएगा हमारा 8। ठीक है, a बराबर 32 और b बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वापस से हम इसको 8 से भाग लगाते हैं 32 में, 4 बार में ये 32 पूरा पूरा कट जाता है। तो हम क्या करेंगे कि 32 बराबर लिखेंगे 8 गुणे 4 और प्लस में ये शेषफल है ना, तो शेषफल इस बार हो जाता है, चूंकि r बराबर 0 हो जाता है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अतः महत्तम समापवर्तक, चाहे महत्तम समापवर्तक लिखिए या HCF लिखिए, ठीक है, दोनों में से एक बात लिखेंगे और दोनों ही सही है। HCF बराबर क्या हो जाता है 8, यानी कि b बराबर, लास्ट में जब r बराबर 0 होता है उसी का b है ना, उसी का b जिससे हमने भाग लगाया वो वाला, ये वाला महत्तम समापवर्तक नहीं होता, ये वाला महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक बराबर 8, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः सवाल क्या कहता है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, और ये वाला काम करने के बाद आप काट देंगे इसको और इसको कॉपी के साइड में करना है, और एग्जाम के टाइम में एग्जाम के जिस पेज पे आप सवाल बना रहे हैं उसी पेज में रफ करना है, दूसरे जगह नहीं। ठीक है, चलिए अब ये सवाल नंबर 3 तो खत्म हो गया, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करेंगे। सवाल नंबर 4, भरा हुआ बोर्ड देख करके दिमाग भारी ना करें। देखिए सवाल को देखते हैं। सवाल कहता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 का रूप होता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक तरफ से देखेंगे और इसको पढ़ करके सीखेंगे, उसके बाद फिर हम इसे कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, हम मतलब हम लोग, आप और हम। ठीक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल q आता है और शेषफल r प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ पे शून्य के बराबर r होता है या शून्य से बड़ा r होता है, शून्य से छोटा रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, यानी कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। b
से छोटा होता है आर, यानी कि किसी भी संख्या में हम अगर भाग लगाते हैं तो शेषफल जो है भाजक से छोटा होता है। ठीक है, शेषफल जो है भाजक से छोटा होता है। यदि आर बराबर 0, 1, 2, चूंकि हम 3 से भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर 3 नहीं आ सकता। अब 3 से किसी में भाग लगाते हैं, यहाँ देखिए 3 से अगर हम मान लेते हैं 5 में भाग लगाते हैं, अगर 6 में भाग लगाते हैं तो एक बार में 3 खिला करके 3 के बराबर ला सकते हैं। 3 का भी शेषफल आएगा, ये सवाल ही गलत हो जाएगा, काट देंगे ना इसको। तो 3 कभी भी शेषफल नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखिए यह केस 1 में एक एक करके हम समझेंगे। केस 1 में क्या होता है कि केस 1 में यदि r बराबर 0 हो, यदि r का मान हम 0 रखें तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा, और 0 को अगर हम 3q में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3q ही मिलेगा। अब a बराबर हो जाता है 3q, और दोनों ओर हम वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर तो इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसे हम 3m के रूप में लिखना चाहते हैं, इसीलिए इसको 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिखा, 3 इंटू 3 लिखा। ये इंटू का, ये बीच में पॉइंट का मतलब इंटू है। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू 3, और ये q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर, माना 3q स्क्वायर बराबर m। इस वाले 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया। अब m माना तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m का रूप हो जाएगा, है ना। a स्क्वायर बराबर 3m का रूप हो जाएगा। अब चलते केस 2 की ओर। केस 2 हमारा कहता है कि यदि r बराबर 1 हो, 0 का काम हो गया, अब r को हमने 1 रखा, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे हम, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर करेंगे। अब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर। अब 2ab का मतलब 2 का मतलब 2, a का मतलब 3q को यहाँ रखा, b का मतलब 1 को यहाँ रखा। अब a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो b हमारा कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3q स्क्वायर में यहाँ पे से 3 और यहाँ पर से 3 निकाले, 9 में से भी 3 निकाले, और यहाँ पे 3q है इसमें से 3 निकाले, तो यहाँ पे 3q बच गया, यहाँ से यहाँ पे 3q बच गया। इसे समझेंगे, 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर बचा। अब यहाँ 3 और 2q और 1 है, तो इसमें से अगर हम 3 निकाल लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 3q अगर निकाल लिए, अच्छा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2q, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन लिए ना, q तो कॉमन नहीं लिए, तो यहाँ पे 2 और q बच जाएगा कॉमन में। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब देखिए a स्क्वायर बराबर होता है 3m प्लस 1। कैसे, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m है, इस वाले पूरे को हमने m मान लिया, तो 3m प्लस 1 का रूप हो गया। ठीक है, अब देखिए केस 3 में यदि r बराबर 2, अगर हम r को 2 मान लेते हैं, 3 मानने की जरूरत नहीं है। क्यों मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 मानेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। अगर r 3 कभी बच ही नहीं सकता, 3 से भाग लगाएंगे तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों, देखिए केस 3 में r बराबर हमने 2 माना, a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a बराबर 3q प्लस 2 है, और इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। क्या लिखा है कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग किया तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को लिखा a की जगह पे 3q लिखा, b की जगह पे 2 लिखा, 2ab हो गया। अब b स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, लिखने की आवश्यकता नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है ना, और b स्क्वायर होता है। आप पिछले 3 कक्षाओं से, यानी कि 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में पढ़ चुके हैं इसको, तो दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है कि इसमें 3q स्क्वायर का बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 6, 6 दूना 12 q हो जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 आपको पता है। अब देखिए करते क्या है, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको 3m का रूप लाना है ना। तो 3 कॉमन लिए, इसमें से q भी कॉमन आ सकता है, लेकिन q हमें नहीं लाना है। 3 और इसमें से भी 3 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3q बचा,
है ना, 3q², यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पर से क्या बचेगा, तो 4 बचेगा, और ये वाला q तो हमने उठाया नहीं, तो यहाँ q पे बच जाएगा, ठीक है। 3q² प्लस यहाँ पे 4q, और प्लस यहाँ ये जो 4 है ना, 4 को हम 3+1 के रूप में बांट दिए। क्यों बांटे, क्योंकि हमको +1 के रूप में लाना है सवाल में, जैसा कि लिखा गया है, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं कि इस वाले 1 को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये वाला 3q² प्लस 4q प्लस 3q² प्लस 4q और प्लस में 3, ये वाला m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3m+1 का रूप हो जाएगा। अब इससे हम क्या समझते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। सवाल हमसे यही सिद्ध करने के लिए कहता था, हो गया प्रूफ, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। चलिए बच्चों, 5वें नंबर सवाल को ध्यान से अपने बुक से पढ़िए। लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप होता है, ठीक है। देखिए, हमको दर्शाना है 9 के रूप में, 9m के रूप में, तो हम क्या करते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसे 9 से विभाजित किया जाता है, क्योंकि हमको 9m का रूप में लाना है इसको, इसलिए हम 9 से विभाजित करेंगे। 9 से विभाजित करने पर क्या आता है, भागफल q आता है और शेषफल r प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें क्या कहता है कि r बराबर a बराबर क्या होता है, bq प्लस r होता है। यदि r बराबर हम 0 से लेकर के 8 तक मान ले, तो 9 नहीं मान सकते, क्योंकि हम 9 से ही इसे विभाजित कर रहे हैं, इसलिए हम 9 नहीं मान सकते, हम 0 से लेकर के 8 तक मान सकते हैं। तो पहले केस में देखिए, यदि r को हम 0 मान ले तो a बराबर क्या हो जाता है, 9q प्लस 0। अब a का क्यूब, दोनों ओर क्या करते हैं हम, दोनों ओर जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वर्ग, इसी प्रकार दोनों ओर इसमें घन करेंगे। घन करने पर दोनों ओर हमने क्या किया था, वर्ग किया था, पिछले क्वेश्चन में वर्ग पूछा था, तो इसमें क्यूब करने के लिए कहता है, तो हम क्यूब करेंगे, और क्यूब को हिंदी में घन कहा जाता है, ठीक है। तो a क्यूब बराबर क्या होता है कि 9q का क्यूब, और a क्यूब का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो a क्यूब ही आएगा। उसके बाद 9q का क्यूब जब निकालेंगे तो 9 क्यूब का 9 इंटू, देखिए 9 इंटू 9 होगा, और q क्यूब का q क्यूब हो जाएगा। तो ये 9 को हमने 81 लिख दिया, और q क्यूब को क्यूब लिख दिया। अब देखिए, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि 9 और 9 इंटू 81 क्यूब के बराबर ले आते हैं। अब 81 क्यूब को हम m का रूप ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि 81 क्यूब जो है m है, तो क्या हो जाता है, ये 9m का रूप हो जाता है। तो एक तो हमारा हो गया, 9m का रूप है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, केस 2 में यदि r बराबर 1 हम मान ले, तो अब 1 मानते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9q प्लस 1, जो कि हमारा a बराबर bq प्लस r का रूप है। a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1, ठीक है। अब a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 81 क्यूब, ठीक है। a क्यूब बराबर, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हम यहाँ पे लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। आपको याद होगा क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बाद में लेते हैं, पहले 3ab इंटू a प्लस बी और उसके बाद b क्यूब, ठीक है, 3a²b, ठीक है। अब देखिए, इतना हमको झंझट लेने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको देखा जाएगा, ठीक है, 3a² के रूप में, ठीक है। अब देखिए a बराबर क्या हो जाता है, 3q प्लस 1 का रूप, है ना। तो अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब को लास्ट में डाला, अब बीच का 3a²b, ये a² जो है 9q² ऐसे रह जाएगा, ठीक है। a²b, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के इस 81 से लेकर के यहाँ तक को पूरे को m मान लेते हैं, ठीक है। पूरे को हमने m मान दिया, ठीक है। a क्यूब
ए क्यूब हमारा 9q का क्यूब होगा, तो जैसे इसको तोड़े थे वैसे ही इसको भी तोड़ दिया। ए क्यूब हमारा ये हो गया, इसका भी क्यूब किया और इसका भी क्यूब किया, ठीक है, दोनों ओर घन किया हमने। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 क्यूब हो गया। अब 3a²b, तो 3 की जगह पे 3 लिखा है ना, 3 है ना यहाँ पे, 3a² है, तो 3 की जगह पे 3 लिखा, a² की जगह पे 9q का स्क्वायर लिखा, b की जगह पे 1 लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9q और प्लस में 1 है, ठीक है। अब इस वाले को हम पूरे को m मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ये 9m+1 का रूप हो जाता है। 9 को हमने 9 लिखा, इस पूरे वाले को m लिखा और 1 को हमने 1 लिखा। बिल्कुल उसी तरह से केस 3 को भी देखते हैं। a बराबर क्या हो जाता है, 9q+2, और b दोनों ओर क्या करेंगे हम, दोनों ओर घन करने पर बाद में आप लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो a³ बराबर 9q+2 का होल क्यूब कर देंगे। जब होल क्यूब करेंगे तो यही वाला रूप आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, a²b, ठीक है। 9q को लिखेंगे, 9q का क्यूब को 9 × 81q क्यूब। क्यों लिख रहा है ऐसा, हम इसको 9 का क्यूब क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमको 9m के रूप में इसको लाना है, इसलिए हम 9 को पहले से अलग कर रहे हैं, ठीक है। 81q क्यूब प्लस 3q² और उसके बाद 2, और उसके बाद a+b को हम लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे a+b का रूप, ठीक है। तो a+b के रूप में लिया और a³ को हम लास्ट में b³ को रख दिया। अब देखिए कि इस पूरे वाले पार्ट को 81 से लेकर के यहाँ तक, इस वाले पूरे पार्ट को हम m अगर मान ले तो 9m+8 का रूप हो जाएगा, है ना। 9 को हमने 9 की जगह रखा, इस पूरे पार्ट को m माना तो इसको m लिखा और 2³ को हमने 8 लिखा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या हो जाएगा, 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप होता है। इस प्रकार से पूरे को हमने प्रूफ किया। इस वाले को आपको अगर याद नहीं है तो याद करना ही पड़ेगा बच्चों, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिए, 3 बार देखिए और अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद।